सुगरा की तन्हाई। ख़वातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं मेरा चैनल कहानी सुनो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। स्कूल से आकर इसने दरवाजे के अंदर कदम रखा ही था कि सामने छोटे से सहन में अम्मा और बशीरा बैठी नजर आईं। फटे हुए पर्दे को दरवाजे के ऊपर डालकर इसने एक अचनटी निगाह बशीरा पर डाली, जो बेनियाजी से चारपाई पर चढ़कर अम्मा से रियाज़ो न्याज किए जा रही थी। सलाम भाभी, कैसी हो तुम? बशीरा ने लट मारते हुए अंदाज में सलाम किया, जिसमें ना तो खलूस था और ना ही प्यार, सिर्फ ये जताना था कि तुम्हें कोई तमीज नहीं। घर आ गई हूँ, ठीक हूँ, ये कहकर सुगरा अंदर रसोई में जा घुसी। वहाँ भरे हुए गंदे बर्तनों के ढेर पर मक्खियां भिनभिना रही थी। तेल का चूल्हा भी घी, सालन और आटे के जर्रात से अटा हुआ था। चौकी के पास जली हुई माचिस की तीलियां और टूटी हुई प्याली इसका मुंह चढ़ा रही थी। चाय की पत्ती और नमक के डब्बे के ढक्कन तक खुले हुए थे। इस माचिस के डब्बे जितनी रसोई घर की ये हालत देखकर सुगरा का पारा आसमान को छूने लगा, लेकिन वो बाहर बैठी हुई बशीरा की वजह से जब्त कर गई। और वैसे भी आज वो इससे झगड़ा मोल लेकर अपना वक्त खट्टा नहीं करना चाहती थी। आज इसे जल्दी जल्दी काम समेट कर बाजार जाना था और बशीरा के मुंह लगने का मतलब था कि वक्त ज़ाया हो जाएगा। इसने हमाम का ढक्कन उठाकर झांका और शुक्र अदा किया कि इसमें पानी मौजूद था। इसने जल्दी जल्दी गंदे बर्तन धोए और बाकी सामान को भी तरतीब से ठिकाने लगाने लगी। सुगरा की बेमरवती का बशीरा पर भी खातिर ख्वाह असर हो चुका था और अब वो जोरों शोर से अम्मा के साथ सुगरा की शान में कसीदे पढ़ने में मसरूफ थी। हाँ, तुझे कितना कहा था कि नसीर की यहाँ शादी ना कर, पर तूने मेरी एक ना मानी। इस मनहूस छप्पल फेरी को बहू बनाकर ले आई। आता ही खा गई मेरे घर वीर को। क्या जवान था, बिल्कुल सुल्तान राही लगता था। अम्मा को भी अपने इकलौते नसीर की याद आई तो वो भी मिला चेक दुपट्टा आंख पर रख कर यूं भी करने लगी जैसे अभी सामने नसीर की मैयत धड़ी हो। मेरी सास ने कितना कहा था कि परवीन का रिश्ता ले लो, पर तुझे और नसीर को तो इस सुगरा बीबी के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। तब पता नहीं क्या जादू टोना किया इसके घर वालों ने, तुम दोनों की तो मत ही मारी गई थी। हाय बस कर बशीरा, तुझ सियाने की बात माननी होती तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। मेरे तो नसीब ही जल गए थे। जिस दिन इसकी डोली लेकर आई थी वो मेरी नंद राज कर रही है अपने घर में। ऐसे बख्त वाली है कि अगले घर जाते ही खसम इसका बाहर दुबई चला गया। वहाँ से बक्से भर भर के भेजता है कपड़ों और नोटों के, और यहाँ ये डायन आई तो 5 साल में ही बेचारा अगले जहाँ को ही सुधार गया। इन दोनों की आवाज़ इस कदर बुलंद थी कि बावर्ची खाने में बैठी सुगरा क्या मोहल्लेदार भी बआसानी ये खबरनामा सुन रहे थे। लेकिन जिस मोहल्ले में ये घर था, इन घरों के अक्सर लोगों की अपनी दास्तानें थीं। नामुराद जलील कमीनियां अंदर बैठी सुगरा के होंठों पर इन दोनों के लिए बड़े आला अलकबात मौजूद थे, लेकिन वो इनको बाआवाज़ बुलंद नशर करने के बजाय सिर बड़बड़ाने पर इत्तफा कर रही थी। भाभी को कह 1 कप चाय बना दे, सर दर्द से फटा जा रहा है। हाय बेशर्म ना हो तो रोज़ा नहीं रखा? अम्मा भी रोने के प्रोग्राम से तंग आकर आंखें पोंछते हुए बैठी थी। तोबा अम्मा, इतनी दूर से चलकर तेरे से मिलने आता हूँ, मुझसे तो ना रखा गया रोजा, और फिर गर्मी भी तो बहुत है। बशीरा अपनी काली चादर का पंखा जलते हुए बोली, इतनी गर्मी में चाय पिएगी? बस रोजा रखना हो तो खाना ही मुश्किल है। अंदर बैठी सुगरा ने बल खा कर सोचा और फिर जल्दी से हाँक लगाई, बशीरा से कह दो दूध नहीं है। चल छोड़ चाय को, असल में तो इसका दिल ही नहीं चाय पिलाने का। तू ये बता, फिर तू गई नहीं अपनी बाजियों की तरफ? अब बशीरा अपने असल मतलब की तरफ आ चुकी थी, जिसकी खातिर वो इतनी दूर से चलकर गर्मी में अम्मा से मिलने आई थी। बशीरा ने अपनी बुलंद आवाज़ भी धीमी कर ली थी ताकि मुबादा अंदर बैठी सुगरा ना सुन ले। बशीरा की मान पड़ी आवाज़ ने सुगरा को भी चौंका कर दिया कि ज़रूर अब कोई ख़ास बात होने वाली है। वो भी दरवाजे के साथ लगकर आलू छीलने लगी, लेकिन इसका सारा ध्यान बाहर होने वाली गुफ्तगू पर था। गई थी इन बूढ़ी हड्डियों को घसीटती हुई, पर कोई फ़ायदा ना हुआ। बशीरा ताव में आ गई। क्यों अम्मा, क्यों फ़ायदा ना हुआ? इतने साल तूने इन लोगों की खिदमत की, अपनी हड्डियां गलाई, कोई लिहाज ना किया इन लोगों ने। बशीरा की आवाज़ में अब गुस्सा आ गया था, जैसे इसका हक किसी ने अम्मा को ना दिया हो। अब इन्होंने नई नई फैशनी काम वालियाँ रख ली हैं। वो कहती हैं जो हमारे घर का काम करती हैं हम बस इसे देते हैं। अब पुरानी काम वालियों को देकर हम अपनी इस काम वालियों से नहीं बिगाड़ सकते। हाय हाय, किसी ने सदका खैरात भी ना दिया इस महीने में। बशीरा अभी तक ना उम्मीद ना हुई थी। अब तो दरवाज़ा तक नहीं खोलते, वहीं बाहर लगे फ़ोन से टका सा जवाब दे देते हैं। माफ़ करें, तुम क्या साल के साल जान खाने आ जाती हो? कीड़े पड़े इनके पैसों में, आग लगे इनके ईद के जोड़ों में। जिसने गरीब को ना पूछा इसे अल्लाह पूछे। बशीरा हाथ मलते हुए कोसने देने लगी। हाय अम्मा, मैं तो बड़ी उम्मीद लेकर आई थी कि अम्मा को 2-3 नए जोड़े मिले होंगे तो इस बार मेरी भी ईद हो जाएगी, पर चलो जो अल्लाह को मंजूर था। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। हाय हाय, बैठ तो सही, तू भी मतलब की ही निकली ना। 2 घड़ी बैठ तो अम्मा के पास। नहीं अम्मा, अब चलूंगी, पहले भी बड़ा टाइम बर्बाद हो गया है। देर से गई और वो भी खाली हाथ,
तो मेरी खबीस सास तो मेरा खून ही पी जाएगी। बस अब चलती हूँ। बशीरा बीबी ने झट अपनी मैली चादर ओढ़ ली और पर्दा उठाकर पैरों में चप्पल पहनकर तेजी से दरवाजे के बाहर निकल गई। बावर्ची खाने में बैठी सुगरा और बाहर चारपाई पर बैठी अम्मा दोनों ने यूं सांस बाहर निकाला जैसे फेफड़ों को गलाजत से खाली कर रही हों। सुगरा की बावर्ची खाने में दिलचस्पी खत्म हो चुकी थी। वो जल्दी से बाहर निकली और अपने घर के बाहर कमरे में चली गई। स्कूल का नीला यूनिफॉर्म उतार कर इसने अपने घर के बदबूदार फटे हुए कपड़े पहन लिए। बगलों में वाफर पसीने की वजह से वो मुकम्मल तौर पर तर हो चुके थे। अब इसके पास इतना वक्त ना था कि वो इन कपड़ों को सीने बैठती। जल्दी से बड़ी काली चादर ओढ़ ली। यूनिफॉर्म की जेब से बड़ी एहतियात के साथ इसने अपनी तनख्वाह निकाली। मुबलक 2000 रुपए अब इसकी मुट्ठी में थे। मुट्ठी इन पैसों से यूं दहक रही थी जैसे बहुत से जुगनू इसने मिट्टी में कैद कर लिए हों। इसमें 1000 रुपए इसने बड़ी एहतियात के साथ पाई पर रखते हुए बर्तनों के नीचे अखबार के अंदर छुपा दिए और दूसरा 1000 रुपए इसने अपने छोटे से सुर्ख पर्स में डालकर गिरेबान में अड़स लिया। पैरों में भी हवाई चप्पल डाली जो कसरत इस्तेमाल से इस हद तक घस चुकी थी कि हर तरफ की सतह जमीन आसानी से महसूस की जा सकती थी। सुगरा को अम्मा की बशीरा के साथ मिलकर की गई बातों का काफी गुस्सा था, लेकिन वो फितरतन इतनी बेमरवत नहीं थी कि बूढ़ी सास का बिल्कुल ख्याल ना करती। ना रहने दो अम्मा, मैं आकर कर लूंगी। सुगरा सपाट लहजे में बोली। कहाँ जा रही है तू? अम्मी झाड़ू फेंक कर सीधी हो गई। बाजार जा रही हूँ। कमरे में मनी सो रही है। गली में काका और फरी खेल रहे हैं। इन्हें साथ लेकर जाऊंगी। क्यों, मिल गई तनख्वाह? अम्मा खरीदने वाले अंदाज में बोली। हाँ, सुगरा ने मुख्तसर जवाब देकर बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। हाँ ठीक है, ईद आने वाली है और बच्चों की हालत तो बड़ी ख़राब है। इस वीडियो के सेकंड पार्ट का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मैं वीडियो 15 से 20 मिनट तक रखूं या 10 मिनट से नीचे रखूं। मुझे अंदाज़ा नहीं है कि लोग कितने मिनट की वीडियो पसंद करते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। अभी ये वीडियो के 2 पार्ट कर दिए हैं। मुझे नहीं पता था कि लोग ज़्यादा देखेंगे या नहीं, तो इसलिए इसके 2 पार्ट कर दिए हैं।